बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीक ख़त्म हो चुका है, पता भी नहीं चलता और हफ़्ता गुजर जाता है। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को बहुत मुबारक हो। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं हर दिन मांगा करें। जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर ज़रूर मांगा करें और घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ज़रूर कहें कि जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे दुआएं मांगें। तमाम लोगों की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की, पूरी दुनिया की जितनी भी परेशानियां, स्पेशली हेल्थ को लेकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। और रेसिपीज़ यकीनन अच्छी मज़ेदार सी तैयार कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। वैसे सर्दियों में जहां हम गरम गरम मीठे और हलवे खाना पसंद करते हैं, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो सर्दियों में आइसक्रीम खाना भी बहुत पसंद करते हैं, ठंडे ठंडे मीठे खाना पसंद करते हैं। से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सख्त सर्दी हो और उसमें आइसक्रीम खाई जाए। तो चलें, आज जो हम चीज़ केक बनाने जा रहे हैं, इसको ठंडा ही सर्व किया जाता है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अपने फ्रीज़र में 15 डेज़ आराम से रखें, पीस निकालें, काटें, एंजॉय करें। और सर्दियां हैं तो अनार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और हमेशा से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो तमाम ही जितने भी फ्रूट्स हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अनार तो दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है। और तो आज हम अनार के साथ बनाएंगे चीज़ केक, जिसमें हम अनार के दाने सेंटर में भी ऐड करेंगे और हम अनार का एक ज़बरदस्त सा सॉस बनाएंगे और उसके साथ उसके ऊपर ड्रेज़ल करके उसको सर्व करेंगे। ना सिर्फ ये कि ये चीज़ केक खाने में बहुत मज़ेदार सा होगा, बल्कि ये दिखने में भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है इसके सेट होने में। ये नो बेक चीज़ केक है। वैसे चीज़ केक बेक करके भी बनाए जाते हैं, उनका बेकिंग टाइम भी ठीक ठाक लंबा होता है। और नो बेक चीज़ केक भी बनाए जाते हैं। चीज़ केक बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत कॉस्टली सर्व किए जाते हैं, तो क्यों ना इसको घर में बनाया जाए। इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल सीख कबाब। वो तमाम लोग जो गोश्त के साथ साथ सब्ज़ियाँ बेहद पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि जहाँ और बहुत सी चीज़ें बन रही हैं तो क्यों ना सब्ज़ियों के साथ भी वेरिएशंस की जाएं। तो हम मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्यों ना मिक्स सब्ज़ी को जमा करके वेजिटेबल सीख कबाब बनाए जाएं। तो ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ जिसको हम तैयार करेंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और जो हमारा ये चीज़ केक है इसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए चॉकलेट कुकीज़। अच्छा, आप इसके लिए वनीला कुकीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसको चॉकलेट पोमीग्रेनेट चीज़ केक नहीं कहेंगे, सिर्फ पोमीग्रेनेट चीज़ केक भी कह सकते हैं। चॉकलेट का फ्लेवर अगर अच्छा लगता है तो कुकीज़ आप चॉकलेट की ले लीजिए। इसमें जाएगी आइसिंग शुगर। वैसे हमारे पास जो क्रीम है वो भी मीठी है, तो आप देख लीजिएगा, अपनी मिठास अपने हिसाब से ऐड करें। जब आप चीज़ों को मिक्स करने जा रहे हो, आपको लगता है कि और मीठा होना चाहिए तो आइसिंग शुगर की मिकदार को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। कर्ड चीज़ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और इसके साथ ही इसमें जाएगा बटर और हमने इसमें एक सॉस सा बनाना है जिसके लिए हमें चाहिए अनार का जूस। आप फ्रेश अनार का जूस भी ले सकते हैं। अनार ले लीजिए, उसको प्रेस करके उसका जूस निकाल लीजिए और आप टेट्रा पैक का भी अनार का जो जूस है वो ले सकते हैं। जो आपको इजी और आसान लगता है वो ले लीजिए। सॉस के लिए हमने अनार चाहिए होंगे, अनार का जूस चाहिए होगा, हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करके कॉर्नफ्लोर से हम इसको गाढ़ा करेंगे और एक ज़बरदस्त सा सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, क्रीम वाले हों बग़ैर क्रीम वाले हों दोनों चलेंगे। अगर क्रीम वाले हैं तो फिर बटर की मिकदार थोड़ी सी कम जाएगी, तो आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है। ये तकरीबन अगर हम इसको क्रश करते हैं तो 1 कप के करीब हैं हमारे पास ये कुकीज़। तो इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ये कुकीज़ ऐड कर दी है और इसको हमने अच्छा सा कर लेना है क्रश। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं भी है तो आप किसी भी शॉपर में डाल के बेलन की मदद से भी इन बिस्किट्स को क्रश कर सकते हैं। तो चलें इनको क्रश कर लेते हैं। और इसी मिक्सिंग के दौरान ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर
2 से 3 टेबल स्पून ये बटर है हमारे पास, ये हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद ये जो आपका मिक्सचर है ये क्रम्बल सा हो जाएगा, इसको हम सेट कर देंगे। स्प्रिंग टिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए ताकि आप साइड्स निकाल के अपने चीज़ केक को सर्व करें। अगर आपके पास ये स्प्रिंग टिन नहीं है तो फिर आप इसकी सिंगल सर्विंग कर सकते हैं। कोई भी खूबसूरत से ग्लासेस ले लीजिए और उसमें आपने एक तह जो है वो बिस्किट की लगा देनी है। उसके बाद आप सेंटर में कर्ड चीज़ और क्रीम का जो हम मिक्सचर बनाएंगे वो ऐड कर दें और फिर लास्ट में आप पोमीग्रेनेट सॉस जो है उसको ड्रेजल करके सर्व कर दें। अगर स्प्रिंग टिन नहीं है फिर भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बटर ऐड किया, इसको हम मिक्स करते हैं। फिर हमने इस टिन में इस मिक्सचर को ऐड करके उसको प्रेस करेंगे। किसी स्पून की मदद से, कोई कप हो सकता है, हाथों की मदद से प्रेस करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे, बल्कि फ्रीज़र में, ताकि जल्दी से सेट हो जाए। चलें जी, ये चॉपर की वजह से हमारा काम आसान हो चुका है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये जो हमारे पास क्रम्स आ गए हैं, इसमें हमने बटर भी ऐड किया है। फ्रीज़र में रखेंगे, अच्छा सा इसको सेट करेंगे और क्रस्ट जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। कुकीज़ आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, जिसका भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, चॉकलेट नहीं पसंद, वनीला पसंद है, वो ले लीजिए। अपने घर वालों की पसंद के मुताबिक आपने कुकीज़ लेके उसका क्रस्ट जो है वो आपने तैयार कर लेना है। वैसे पर्सनली मुझे बहुत मोटी लेयर नहीं अच्छी लगती। जब भी मैंने तैयार किया है तो दिल करता है कि हाँ, वो बारीक सी ही एक लेयर होनी चाहिए। बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि साइड से भी बिस्किट्स की लेयर लगाई जाती है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आप मोटी लेयर लगा दें और साइड में भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस करें। मैं सिर्फ ये कर रही हूँ और फिर हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए। वापस आते हैं, इसका मिक्सचर तैयार करेंगे क्रीम का, वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के दौरान हमने सोचा क्यों ना वेजिटेबल सीख कबाब की थोड़ी सी तैयारी की जाए। लेकिन वापस आ जाते हैं केक की तरफ। केक के क्रस्ट के लिए हमने क्या किया कि चॉकलेट की हमने ले ली कुकीज़, उसमें हमने ऐड किया बटर। दोनों को अच्छा सा आपने चॉपर में चॉप कर लेना है और उसके बाद एक क्रम्बल सा तैयार हो जाएगा, जिससे आपने बेस बना लेनी है। अब मैं फ्रिज से ले लेती हूँ क्रीम। चलिए जी, ये आपने हैवी क्रीम ले लेनी है, विपिंग क्रीम। ये हमें चाहिए होगी, आइसिंग शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक, और कर्ड चीज़। कर्ड चीज़ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्ड चीज़ आप कैसे बनाएंगे, आपने योगर्ट ले लेना है, उसको हैंग कर दीजिए ओवरनाइट और उसके बाद जितना भी उसका पानी है वो निकल जाएगा। उसके पास जो कुछ आपके पास आएगा वो है कर्ड चीज़। चलिए, यहाँ जो क्रीम है उसको थोड़ा सा विप कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कर्ड चीज़, हम इसमें शामिल कर देंगे आइसिंग शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक। जब भी क्रीम को विप करें, मेक श्योर कि क्रीम बहुत अच्छी सी ठंडी हो। और उसके बाद हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है सेट होने के लिए। एज सून एज ये सेट हो जाता है, आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। वैसे सर्दियाँ हैं, जल्दी ही हो जाएगा। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा ये विप क्रीम का सवाल था मेरा कि ये हम लोग करते हैं ना, तो ये फ्रीजर से निकालते हैं तो कितनी देर इसको बाहर रख के और इस तरह बीट करें। कभी कभी ना बहुत वो नहीं होती है ना, जिस तरह पीक्स बनते हैं वो कभी नहीं भी बनते। आप ये कहना चाह रही हैं कि क्रीम विप नहीं होती? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है मसला। अच्छा, आपकी क्रीम बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, यानी कि ओवरनाइट आप उसको फ्रीज कर दें और उसके बाद आप उस क्रीम को निकालें, विप करें, वो और अच्छे से विप होगी। ठीक है, हाँ, जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी होगी। बल्कि गर्मियों में इस बोल को आइस के ऊपर भी रखा जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और यही वजह है कि अक्सर केक के जो काम हैं वो एसी में भी किए जाते हैं ताकि ठंडक के माहौल में काम किया जाए और जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से रहे। चलिए, यहाँ से मैं एक अदद सॉस पैन भी ले लेती हूँ। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस आज की भी रेसिपी बहुत अच्छी है। वेजिटेबल सीख कबाब जिस तरह बना रही है, हम देखेंगे और जरूर इसको फॉलो करेंगे।
चने ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ जब तक हम अपना ये क्रीम का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपना जो सॉस है उसकी भी तैयारी कर लें। आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून, ये ठंडा जूस है हमारे पास, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। टेट्रा पैक या फिर आपने ले लेना है फ्रेश अनार का जूस, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये 1 कप हमारे पास अनार के दाने हैं। हमने आधा कप अनार के दाने इस सॉस में ऐड कर देने हैं। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू होगा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ये जो हमारी आइसिंग शुगर है ये शामिल कर दीजिए। बाज़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं अनार की ज़रा सी भी खटास आए, और इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लोर की मिकदार कम या ज़्यादा की जा सकती है, डिपेंड करता है आपने कितना जूस लिया है। 1 कप हमारे पास जूस था और हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपको लगता है ज़्यादा गाढ़ा हो गया थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलें, जब तक ये होता है इसमें हमने ऐड की आइसिंग शुगर, और हम इसको थोड़ा सा और बीट कर लेते हैं। टेट्रा पैक की क्रीम्स लीजिए, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगी और बहुत अच्छे से बीट होंगी, फटती भी नहीं हैं। जैसे ही थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो आप इसमें आइसिंग शुगर ऐड करें, या रेगुलर शुगर है उसको आप पीस लीजिए, वो शामिल कर दीजिए। जैसे मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ ये ऑलरेडी ही मीठी है, थोड़ा सा इसको और बीट करेंगे, लेकिन अपने सॉस को देखते चलते हैं। चलिए, सॉस हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। जैसे ही गाढ़ा होना शुरू हो जाए हमने इसका स्टोव जो है वो बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इसकी शुगर चेक कर लेती हूँ कि हमें ये कितना मीठा चाहिए। चलिए, इसकी आंच को करते हैं बंद, और आधा कप हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अनार। चलिए, ये हमने मिक्स कर दिए। कुछ अनार के दाने हमें चाहिए होंगे जब हम इसको लेयरिंग लगा रहे होंगे। ये हमारा जो सिरप है ये तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अच्छी सी पोरिंग कंसिस्टेंसी है, ताकि बाद में जब आप इसको केक के ऊपर ड्रेजल करें बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगेगा। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम ठंडा करेंगे, और केक जब अच्छा सा थोड़ा सेट हो जाएगा तो हमने पहले ये वाला मिक्सचर ऐड करना है। ब्रिक पर जाने से पहले मैं इसमें ये कर्ड चीज़ ऐड कर दूँगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे, लेयर लगाएंगे, और दैट्स इट। तो उसको थोड़ा सा और बीट कर लेते हैं। चलिए, अब मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ ये कर्ड चीज़ 1 कप। चीनी ज़रूर टेस्ट कर देख लीजिएगा, बाज़ घरानों में बहुत ज़्यादा मीठा और बाज़ में कम मीठा पसंद करते हैं।
चलें जी, इसको चेक कर लेते हैं और अब निकाल लेते हैं अपना टिन और उस पर लगाते हैं लेयर। हाफ़ ये जो मिक्सचर है ये मैं ऐड करूँगी और उसके बाद फिर ये हमारे अनार के दाने और रिमेनिंग हाफ़ ऐड करके हमने उसको सेट होने के लिए रख देना है। चलें, मिठास बिल्कुल ठीक है तो निकाल लेते हैं। इसकी लेयरिंग लगा देते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएं अपने वेजिटेबल सीख कबाब की तरफ। चलें, हाफ मिक्सचर, मेक श्योर कि तमाम चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हों। सिरप की बारी आएगी जब ये थोड़ा सा सेट होगा, उसके बाद हमने इस पर सिरप पोर करना है और फिर आप इसके स्लाइसेस काट के सर्व करें। आपके पास इतनी कोई जल्दी नहीं है, आप इसको आराम से सेट होने का टाइम दीजिएगा। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ओके जनाब, ब्रेक का टाइम है हमारे पास। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेयर लगा रहे हैं और मैंने अब हाफ़ क्वांटिटी में जो क्रीम का मिक्सचर था वो इस पर ऐड किया। उसके बाद हमने शामिल कर देने हैं ये अनार के सीड्स। बाकी ये वाला मिक्सचर ऐड करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे, लेवल में करेंगे, सर्व करेंगे। सर्व नहीं करेंगे, फ्रिज में रखेंगे फ्रीज़र में ताकि बहुत ही जल्दी से सेट हो। वापस आएंगे, वेजिटेबल सीख कबाब की तरफ चलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल सीख कबाब, जिसके लिए आपको चाहिए वेजिटेबल्स अपने पसंद की आप लेंगे। इसमें आपने ले लेना है, हमारे पास जो है वो है बंद गोभी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च। हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू अच्छे भी बहुत लगते हैं, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी देंगे और फ्लेवर आलूओं का हम सबको अच्छा लगता है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मटर। थोड़ी सी हम इसमें अनियन ऐड कर रहे हैं, स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे। हरा धनिया है, पुदीना है। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको बना रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे सब्ज़ियों को, स्पेशली शिमला मिर्च है, प्याज है, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमने ले ली प्याज, एक अदद मैं ले लेती हूँ यहाँ से वोक। और ये जो मटर हैं इनको मैं एक दफ़ा जो उबलता हुआ पानी है इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही ऊपर आते हैं कुछ एक आध मिनट में हम इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कड़कड़ाएंगे ज़ीरा। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है प्याज, लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने कुचला हुआ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स ऐड करके उनको थोड़ा सा सौते करेंगे। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बाद में हम इसको फ्राई भी करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून ये स्प्रिंग अनियन है, ये ले लेते हैं। हरी मिर्च इसमें जाएगी 1 से 2। हरा धनिया है, पुदीना है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसमें जाएगी शिमला मिर्च। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्प्रिंग अनियन है इसको भी काट लेते हैं। तमाम सब्ज़ियों को चॉपर में चॉपराइज़ करना चाहते हैं वो भी आपकी पसंद पर है, बिल्कुल कर सकते हैं। जो सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं घर वालों को वो ले लीजिए। थोड़ी सी गाजर कश करके वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज, हरी मिर्च को चॉप करके ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे की भी खुशबू आनी शुरू होगी और साथ ही साथ जो प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़े से ब्रेड क्रम्स हमने इसमें ऐड करने हैं। और यहाँ पे जब हम सब्ज़ी पका रहे होंगे हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। उसको भी हमने हल्का सा भून लेना है ताकि जो बाइंडिंग है वो अच्छी सी हो। ब्रेड क्रम्स से इसकी अच्छी सी बाइंडिंग होगी। तो चलिए ये चली गई इसमें प्याज। और फिर इसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है, हरी मिर्च, बेसन ऐड कर देंगे और फिर वेजिटेबल्स ऐड करके उसको हमने भून लेना है।
आयशा हैं कराची से, आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी कि आप क्या नाम है मूली के पराठे बनाएं। ओह, मूली के पराठे हमने बना भी दिए, देखें आप। अच्छा, मैंने शायद देखा नहीं होगा। हाँ। और मेरी पहली दफ़ा कॉल लगी है आपकी शो में, पहली दफ़ा। पहली दफ़ा बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपको, मुबारकबाद देते हैं जनाब। फाइनली आपकी इतनी कोशिश आपने की। और आपके खाने ट्राई करती हैं, बनाती हैं। आई थिंक डिस्टर्बेंस है लाइन में। और चलें, फाइनली आपकी कॉल मिली। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब किसी की फ़र्स्ट टाइम कॉल मिलती है। पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे होते हैं और एक खुशी भी होती है। तो चलें, इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे, फाइनली कॉल मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आइंदा भी आप हमें कॉल करती रहिएगा। बेसन ऐड किया, बेसन को सिर्फ इतना पकाएंगे थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो, और फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है जो भी वेजिटेबल्स आप तैयार कर रहे हैं, जिसके साथ आपने अपने सीख कबाब बनाने हैं। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कैबेज। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, हल्की सी श्रिंक हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। हमने इसमें आलू बाद में ऐड करेंगे जब हम इसको निकाल लेंगे। कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं है, मिक्स करना है, शेप देनी है, और कबाबों को हमने कर लेना है फ्राई। चलिए, इसमें मसाले भी ऐड करते जाते हैं। और यहाँ से जो हमारे पास मटर हैं, मटर को भी निकाल लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। हमारे पास छन्नी है यहाँ पर। चलिए, चले गए इसमें मटर। और साथ ही साथ इसमें हमने ऐड कर देना है पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च। तो जनाब ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, चला गया इसमें सॉल्ट, और हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, और फिर फाइनली हरा मसाला और आलू, तमाम चीज़ें ऐड करके पोटैटो मैशर की मदद से तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मैश करेंगे, शेप देंगे, फ्राई करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे पास ब्रेक का टाइम है, और फिर हम इसको तैयार करते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसमें हमने ऐड किया हरा मसाला, और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आलू। ये आपने इसमें ऐड कर देना है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्स। हाफ़ ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर हाफ़ ऐड करते हैं। इसका पैन चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, इसको शेप देनी है और फ्राई कर लेंगे। टेस्ट ज़रूर करके देख लीजिएगा, कहीं कोई मिर्च और नमक कम या ज़्यादा आपको लगता है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप कबाब बनाइए। ये ना हो कि जब आप कबाब बना लें तो आपको रियलाइज़ हो थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते तो बहुत अच्छा था। इसमें हम ऐड कर देते हैं लेमन जूस। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करूँगी, आप इसको आराम से ठंडा होने दीजिएगा, और फिर उसके बाद आप तैयार कीजिएगा इसके सीख कबाब। कोई भी किचन में ऐसा टूल हो सकता है जिसमें आप सीख कबाब की शेप दे दें। सीख कबाब होलो होते हैं तो ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं, लेकिन चलें, अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो आपने उसको हाथों की मदद से शेप दे दीजिए, वरना कोई भी ऐसी रॉड हो सकती है जिस पे आप कबाब को तैयार करें, बनाएं, और फिर उसके बाद उसको फ्राई कर लें। चलें, मैं इसको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेती हूँ।
थोड़ा सा नमक और मिर्च इसका चेक करेंगे और उसके बाद इसको कर लेंगे फ्राई। छोटे बड़े जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने वेजिटेबल सीख कबाब तैयार कर सकती हैं। जो सब्ज़ी अच्छी लगती है वो ऐड करें। उबले हुए मटर हैं, थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च और बंद गोभी तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा पका लिया, हल्की सी सॉफ्ट हो गई। अब हमने सिर्फ सीख कबाब को कलर देना है। चलें जी, बाइंडिंग के लिए हमने इसमें ऐड किया ब्रेड क्रम्स, हमने इसमें शामिल किए भुना हुआ बेसन हमने इसमें ऐड किया, और आलू तो ख़ुद ही इतनी अच्छी बाइंडिंग कर देते हैं कि मोस्टली हमें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें, पैन रख लेते हैं फ्राई होने के लिए। मैं 2 पैन रख लेती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो अच्छा है कि हम ये कबाब जो हैं इनको तैयार कर लें। तो 2 अदद पैन रख लेते हैं यहाँ पर फ्राई होने के लिए। और ये जो हमने सॉस बनाया था, इस सॉस को हमने पोर कर दिया केक के ऊपर, और अगर कि वो सेट हो जाता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे सांचे से निकाल के, वरना सांचे में तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, वरना मंडे को हम आपको ज़रूर शो करेंगे। तो ये तमाम रख लेते हैं बर्तन यहाँ, और मैं फ्राई करने के लिए 1 अदद बड़ा ले लेती हूँ फ्राइंग पैन। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं ऑयल, ग्रिल पैन में भी आप इसको बना सकते हैं, आप इसको सिंपल फ्राइंग पैन में तैयार कीजिए। और मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास, चलें शेप देते हैं इसको। ये मैंने 1 अदद रॉड ले ली है जिस पर हम बहुत इजीली अपने कबाबों को, अगर आपको लगे कि बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही, आप इसमें थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए। ये वाला कबाब तो मैं खैर मैं फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन ये जो रिमेनिंग ब्रेड क्रम्स हैं ये मैं इसमें ऐड करती हूँ ताकि इसकी बाइंडिंग और भी अच्छी सी हो। इस कबाब को रखते हैं फ्राई होने के लिए। मैं सिर्फ ब्रेक में इतना करूँगी कि कबाबों को फ्राई होने के लिए रख दूँगी, वापस आएंगे कबाब सर्व करेंगे। आपने क्या करना है, रिकैप ब्रेक देखना है बहुत ही अच्छे से। कोई भी चीज़ रह गई हो आप उसको नोट डाउन करेंगे। तो चलें कबाबों को फ्राई करते हैं, वापस आते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चॉकलेट पोमेग्रेनेट चीज़ केक, क्रस्ट के अज्जा, चॉकलेट कुकी क्रम्स 1 कप, पिघला फीका मक्खन 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए कर्ड चीज़ 1 कप, आइसिंग शुगर छनी हुई आधा कप, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा, हैवी विपिंग क्रीम आधा कप, अनार दाना 1/4 कप। लेयरिंग के लिए अज्जा, अनार का जूस 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी हस्बे जायका, अनार दाना आधा कप। तरकीब, क्रस्ट के लिए फूड प्रोसेसर में चॉकलेट कुकीज़ डालकर चूरा कर लें, फिर इसमें पिघला फीका मक्खन शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद इस मिक्सचर को केक पैन में डालकर कप की मदद से अच्छी तरह दबाएं और फ्रिज में रख दें। फिलिंग के लिए बोल में कर्ड चीज़, आइसिंग शुगर और वनीला एक्सट्रैक्ट डालकर 3 से 4 मिनट तक फेंट लें, फिर इसमें हैवी विपिंग क्रीम शामिल करके अच्छी तरह फेंटें। अब आधा मिक्सचर क्रस्ट के पैन में डालें और ऊपर अनार दाना छिड़कें। उसके बाद ऊपर से बाकी फिलिंग शामिल कर दें। लेयरिंग के लिए एक सॉस पैन में तमाम अज्जा डालकर उबालें, फिर इसे चूल्हे से हटा के ठंडा करें। अब इस मिक्सचर को केक पे डालकर अच्छी तरह फैला लें। आखिर में फ्रिज में 8 घंटे सेट होने तक रखें और सर्व कर दें। वेजिटेबल सीख कबाब अज्जा, तेल 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, बेसन 2 खाने के चमचे, कद्दूकश बंद गोभी 1 अदद, मटर आधा कप, हरा धनिया चंद पत्ते, पुदीने के पत्ते चंद अदद, हरी प्याज चंद अदद, उबले आलू 2 अदद दरमियाने, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, तेल रोस्टिंग के लिए, चाट मसाला 1 चुटकी। तरकीब, कढ़ाई में तेल गर्म करके ज़ीरा सौते कर लें, फिर
फिर इसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर सौते करें। उसके बाद बेसन शामिल करके 2 मिनट भून लें। अब इसमें तमाम सब्जियां डालकर सौते करें। जब सब्जियां नरम होने लगें तो उन्हें मैश कर लें। फिर इनमें हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरी प्याज, उबले आलू, तमाम सीजनिंग, नमक और नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर के बॉल्स बनाकर स्क्वेयर्स में शामिल करें और सीख कबाब तैयार कर लें। फिर तवे को तेल से ग्रीस करके कबाब रोस्ट करें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर गर्म गर्म पेश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने क्या करना है, ये जो हमारे सीख कबाब है इनको हम सर्व कर देंगे। एक फिर भी अभी रह गया है तो चलिए बाद में उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे अपने घर में फैमिली के साथ। और मैं अनाउंस भी करती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है राजस्थानी चिकन। इसके साथ ही बनेगी क्रिस्पी भिंडी चावल और बनने जा रही है कुरकुरी भिंडी। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। मैं सोच रही हूँ इस पर कुछ हम ऐड कर दें रेड टोमेटो से, ताकि हमारा प्लेटर जो है वो थोड़ा सा कलरफुल सा हो जाए। किसी भी किस्म की चटनी डिप के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं और पराठे में रोल करके बच्चों को दीजिए, यकीनन उनको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हमने प्लेटर साफ़ कर दिया। चीज़ केक को निकाल के एज इट इज़ सर्व कर देते हैं। इसके ऊपर हमने ये भी पोर कर दिया था। थोड़ा सा ये अच्छा सा सेट हो तो आप साइड से इसका टिन निकालें और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। वक्त भी हो चुका है कि अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मैं इसको टेबल पे लेके चलती हूँ। एक अदद टोमेटो की कार्विंग करके इस पे रखते हैं। आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक यानी मंडे को आपसे मुलाकात होती है बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।